हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किट में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल हमने थर्ड टॉपिक प्रागैतिहासिक काल को समाप्त कर दिया था। यदि अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसे आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 4 सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, डी निश्चित नहीं हो सका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन ए मिस्र सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी पंजाब, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं। ऑप्शन ए सुरकोटदा, बी वड़ावली या इसे हम बनावली के नाम से जानते हैं, सी मांडा, डी कालीबंगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरकोटदा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन ए सेलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेलखड़ी। सेलखड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी लौह युग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांस्य युग। इसीलिए इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ऑप्शन ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापार था। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर या खानाबदोश, डी जनजातीय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ऑप्शन ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से, डी लकड़ी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईंट से। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपास। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई। ऑप्शन ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चन्नूदड़ो, डी लोथल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक,
सी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, डी राजा पुरोहित सैनिक और शूद्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वान योद्धा व्यापारी और श्रमिक के रूप में ये विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, दूसरा वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तीसरा वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। ए है केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी 1, 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, बी 1942 ईस्वी, सी 1901 ईस्वी, डी 1921 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी की अध्यक्षता में इसकी खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बी गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया या उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कैसी? ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदाड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी गोलाकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिभुजाकार था। क्वेश्चन नंबर 23, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में स्थल है, सेकंड में नदी है। ए हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्गर। अब हम कूट को देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 2 1 4 3, सी 4 3 2 1, डी 1 2 4 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा था, मोहनजोदड़ो सिंधु लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? ऑप्शन ए रोपड़, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी बनावली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालीबंगा। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां। हड़प्पा कालीन कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी चन्नूदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, डी बनावली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण है वो कालीबंगा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंध। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है कहाँ? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए आद्य शिव, बी आद्य ब्रह्मा, सी आद्य विष्णु, डी आद्य इंद्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
आद्य शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव का जो है चित्रांकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बनावली, डी लोथल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल। क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? ऑप्शन ए जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, सी दासों का टीला, डी मृतकों का टीला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम? ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता, डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 32, सेंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ऑप्शन ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल, डी हाथी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैल का। सेंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर बैल पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान जो है वो भारत में स्थित है, जो कि गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था कौन सा? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहां से? ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, डी चांदी के आहत मुद्राओं में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, डी लोग लोहे से परिचित थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 38, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करें। फर्स्ट और सेकंड। ए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, बी सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र, सी सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, डी सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। अब हम कूट देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 2 1 4 3, सी 4 3 2 1, डी 1 2 4 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए चिनाब, बी सतलज, सी रावी, डी सिंधु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए चिनाब, बी सतलज, सी सिंधु, डी रावी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज। रोपड़ जो कि पंजाब में है सतलज नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए धौलावीरा में, बी आलमगीरपुर में, सी कालीबंगन में, डी लोथल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धौलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है?
ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, डी आद्य ऐतिहासिक काल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल में। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु सभ्यता की विकसित व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं कौन कौन? ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी, बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहां है? ऑप्शन ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में, डी राजस्थान में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। गुजरात का पहले नाम सौराष्ट्र था। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव, डी कर्नल टॉड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल, डी हाथी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैल। उनके मुहरों पर बैल की चित्र जो थी वो अंकित था, जिससे सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य में व्यापारिक संबंध का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट, डी कोटदीजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोटदीजी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, सी सभा भवन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशाल स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन ए कमल पुष्प की आकृति में, बी गोलाकार आकृति में, सी ग्रीड पद्धति में, डी त्रिभुजाकार पद्धति में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीड पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 53, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची फर्स्ट में स्थल है और बी में पुरातात्वीय अवशेष हैं। ए लोथल जुता हुआ खेत, बी कालीबंगन गोदीवाड़ा, सी धौलावीरा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, डी बनावली हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। अब हम कूट देख लेते हैं। कूट ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 2 1 4 3, सी 1 2 4 3, डी 2 1 4 3 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 1 4 3। लोथल से हमें गोदीवाड़ा मिला है, कालीबंगन से जुता हुआ खेत और धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? ऑप्शन ए शेर, बी हाथी, सी गैंडा, डी बाघ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेर। क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे?
ऑप्शन ए सोना एवं चांदी, बी तांबा एवं कांसा, सी टिन एवं सीसा, डी लोहा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। हड़प्पा वासी जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विसव संस्कार डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए कुंतासी, बी धौलावीरा, सी लोथल, डी कालीबंगन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। क्वेश्चन नंबर 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के द्वारा किस नाम से पुकारा गया? ऑप्शन ए सिंडन, बी कॉटन, सी ए एवं बी दोनों, डी हड़प्पा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंडन के नाम से पुकारा गया। क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कुड़ाल, बी राखीगढ़ी, सी दायमाबाद, डी बनावली, ई रोपड़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दायमाबाद। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दायमाबाद से प्राप्त हुआ और दायमाबाद कहां पड़ता? महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे। पहला है चांदी, दूसरा टिन, तीसरा सोना। ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3, बी 1 एवं 2, सी 1 एवं 3, डी 2 एवं 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3। हड़प्पा वासी चांदी, टिन एवं सोना का आयात करते थे। क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पा वासी लाजवर्द लापिस लाजुली भवन निर्माण की सामग्री था ये का आयात कहां से करते थे? ऑप्शन ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, बी ईरान से, सी दक्षिण भारत से, डी बलूचिस्तान से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। क्वेश्चन नंबर 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? ऑप्शन ए मुंडीगाक, बी सुरतोगोई, सी ए एवं बी दोनों, डी हड़प्पा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। मुंडीगाक और सुरतोगोई अफगानिस्तान स्थित जो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? मुंडीगाक और सुरतोगोई दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन ए लोथल एवं सुतकांगेडोर, बी अल्लाह दीनो एवं बालाकोट, सी कुंतासी, डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। लोथल एवं सुतकांगेडोर भी थे, अल्लाह दीनो एवं बालाकोट भी था और कुंतासी भी था। क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन ए व्याघ्र एवं हाथी, बी गैंडा एवं भैंसा, सी हिरण, डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पशुपति शिव की आद्य मुहर थे उनमें जो है व्याघ्र एवं हाथी मतलब बाघ एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरण सभी थे। क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से, डी बनावली से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 65, इस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से। पुजारी की जो प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 66, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चन्नूदड़ो, डी लोथल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चन्नूदड़ो। सिंधुकालीन स्थल से जो एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं वो चन्नूदड़ो से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 67,
किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल से। क्वेश्चन नंबर 68, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा, डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता के बाद में भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज गुजरात में हुई है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ऑप्शन ए जौ, बी दालें, सी चावल, डी गेहूं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चावल। क्वेश्चन नंबर 70, कथन तथा कारण दिए हुए हैं। कथन में है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। उसका रीजन क्या है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे? ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 71, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा क्या है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, इनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 72, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। सूची फर्स्ट में हड़प्पीय स्थल दिए हुए हैं और सेकंड में स्थिति दी गई है। ए है मांडा राजस्थान, बी दायमाबाद हरियाणा, सी कालीबंगा जम्मू कश्मीर, डी राखीगढ़ी महाराष्ट्र। अब हम कूट देखते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 2 3 4 1, सी 3 4 1 2, डी 4 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 4 1 2। मांडा जो है कहां पर पड़ेगा? ये जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। क्वेश्चन नंबर 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 75, चन्नूदड़ों की उत्खनन का निर्देशन किसने किया? ऑप्शन ए J.H. मैके ने, बी सर जॉन मार्शल ने, सी R.E.M. व्हीलर ने, डी सर R.L. स्टीन ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए J.H. मैके ने। चन्नूदड़ों की उत्खनन का जो निर्देशन किया था वो J.H. मैके ने किया। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? ऑप्शन ए लोथल, बी बालाकोट, सी आमरी, डी कोट दीजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। हड़प्पा काल के समय में लोथल मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी आलमगीरपुर, सी राखीगढ़ी, डी मांडा।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। आज के टॉपिक में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी एमसीक्यू थे सब हमने करा दिए हैं और कल का टॉपिक वैदिक संस्कृति होगा। उम्मीद है आप सभी को हमारे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो मोस्ट यूजफुल लग रहे होंगे। जो वीडियो आपने नहीं देखा वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं वो सारे हम एक जगह पर कंप्लीट कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।